हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से बेसिक हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आगे का सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर अगर फिजिक्स में देखा जाए तो जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विद्युत को। किसको? विद्युत को, कि इसमें किसे कहते हैं। तो विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, विद्युत कह सकते हो। विद्युत वह ऊर्जा है। विद्युत कैसी है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यदि देखें कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। विद्युन्मय या क्या कहा जाता है? आवेशित। कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किसको? आवेश। कि आवेश होता क्या है। तो यदि आवेश को डिस्कस करें तो आवेश वह भौतिक राशि, क्या लिखेंगे? कि आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित करने पर, इसे अर्जित करने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युन्मय। विद्युन्मय हो जाता है तथा विद्युतीय गुणों को, किसको? विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। तो आवेश क्या है? वह भौतिक राशि है जिसको अर्जित करने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है तथा विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है। आवेश दो प्रकार का होता है। इस आवेश को यदि दूसरे प्रकार से देखें तो ये भी कह सकते हो कि किसी वस्तु पर, क्या कह सकते हैं? कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की या तो होगी अधिकता या कमी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं।
ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखते हैं आवेश के प्रकार। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है, पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो। एक धनावेश पॉजिटिव, ओके, और दूसरा ऋणावेश नेगेटिव। धनावेश कब होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश। यदि किसी पर इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है, तो वहाँ क्या होगा? धनावेश। और यदि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? अधिकता, अधिकता होगी, ओके, तो वहाँ क्या होगा? ऋणावेश होगा। अब यदि देखें इसके से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कि जो सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का है या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। और क्या है? विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का अर्थ है प्लस माइनस और माइनस प्लस, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आवेश का मात्रक। डिस्कस करते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक यदि देखें तो एमकेएस पद्धति में इसका क्या होता है? कूलाम होता है। एमकेएस पद्धति में क्या है? कूलाम। यदि हम लोग इसको देखें कि इसको निकाल कैसे सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। आई जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, तो यहाँ से हम क्यू का मान यदि निकालें तो क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई का मात्रक आपको सभी को पहले से पता है कि इसका होता है एम्पियर, और टी का तो क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ से आवेश इक्वल टू क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। क्या कहेंगे? कूलाम। यदि हम लोग इसको डिस्कस करें कि एक कूलाम की परिभाषा, कि एक कूलाम क्या होता होगा, तो यदि एक कूलाम की परिभाषा को हम डिस्कस करें तो किसी चालक में 1 एम्पियर, यदि हम क्या कहें कि कोई चालक है, किसी चालक में कितनी? 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड में, कितने? 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा यदि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती तो उस चालक से प्रवाहित आवेश क्या होता है? 1 कूलाम होता है। ये क्या होता है? कूलाम होता है। यानी यदि हम किसी चालक से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उससे प्रवाहित जो आवेश है वो क्या होगा? 1 कूलाम। मूल आवेश यदि देखें, मूल आवेश E, ओके, मूल आवेश
मूल आवेश आपका जो ई है ओके, ई का एसआई में यदि मान देखें तो ये होता है कितना होगा -1.6। अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी ई का मान क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, क्या होगा ऋण आवेश होता है, तो ये मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होगा कूलाम। ये आपको याद रखना है, ऊपर वाला या इसको, दो में से किसी एक को। ओके, इससे छोटे मात्रक भी हैं, चूँकि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया आपका कूलाम हो गया। ओके, इससे छोटे मात्रक का यदि डिस्कस करें तो इससे छोटा मात्रक होता है माइक्रो कूलाम। इसे क्या बोलेंगे माइक्रो कूलाम। ओके, माइक्रो कूलाम यदि देखें तो ये होता है 10⁻⁻6 कूलाम। इससे छोटा होता है नैनो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, फिर 1 नैनो कूलाम। ओके, ये होता है 10⁻⁹ कूलाम। इससे भी छोटा होता है पीको कूलाम। क्या होता है 1 पीको कूलाम। इसका मान 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो ये आवेश के और छोटे मात्रक हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया आवेश को। पहले हमने समझा कि विद्युत आवेश ओके कि विद्युत ही क्या है। फिर हमने डिस्कस किया आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश का मात्रक। ओके, अभी इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसका इधर पे हमने निकाला था, देखो इसको एम्पियर पर सेकेंड। तो यदि हम इसका विमी सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा m 0 होगा, l 0 होगा, ठीक है, एम्पियर और t, क्योंकि सेकेंड का ये इसका क्या होगा विमी सूत्र किसका आवेश का। तो आवेश का विमी सूत्र। तो आई होप आपको इतने क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलाम का नियम करेंगे जो कि आप विद्युत से संबंधित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।